जयपुर में हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के ऐसे शख्स जो इस समय भारत के बड़े क्रिकेटर्स, बड़े अभिनेता, बड़े पॉडकास्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग देखते हैं। ये बड़े ग्राफिक डिजाइनर रहे हैं। बड़ा इनका संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है बीकानेर से मुंबई तक का। इनसे समझेंगे किस तरीके से बचपन में जब इनके सामने समस्याएं आई वहाँ से उभरे और वहाँ गए। आज इनके साथ बड़ी संख्या में लोग काम भी कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है। मेहुल पुरोहित जी, आपका एबीपी पे स्वागत है। नमस्ते भैया। जिस एज में आपका संघर्ष शुरू हुआ, मैं आपसे बात कर रहा था कि 9 साल की उम्र में आपके सामने एक बड़ी चुनौती आई, उसमें जीविकोपार्जन करने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, और आज बीकानेर से उठ करके मुंबई पहुंच गए हैं। सफ़र कैसा रहा? किस तरीके की चीज़ों का आपने चुनौतियों का सामना किया? भैया, सफ़र में बहुत मज़ा आया। सफ़र काफ़ी हेक्टिक भी रहा है मेरे लिए। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई है, काफ़ी उसको फेस किया है कि एक छोटे टियर 3 सिटी से उठ के वहाँ तक जाने का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी दिक्कत भी आती है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। सोसाइटी आपको सोचवाने देती है कि आप ढंग का कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आपको बहुत नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत हर्डल्स आती है, आपको चुनौती तो आती है तो कि आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर, तो आपको उसको निकलना पड़ता है। मेरा सफ़र ऐसे ही रहा कि जब फादर की डेथ के बाद हमने यही सोचा था कि कुछ अच्छा करना है, तो मैंने मेरी जो वर्किंग है मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से चालू किया था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करता रहता था। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कैनवा का। तो कैनवा एप्लीकेशन का मैं सेकंड यूज़र था पूरे इंडिया के अंदर। तो कैनवा का जब मैंने डिज़ाइनिंग चालू किया था, मुझे पता चल गया कि आज के तारीख में जब आपको थोड़ा पैसा आता है ना, तब एक किक मिलती है कि ना मैं और पैसा कमा सकता हूँ। तब वहाँ पे मुझे एक मोटिवेशन मिला मुझे एक पैसे का कि अच्छा मैं कुछ कर तो सकता हूँ, कि मेरे हाथ की कला है कि मैं कुछ कर तो लूँगा। तब मुझे थोड़ा पैसों का वहाँ पे कहते हैं ना एक ड्रग जैसा एडिक्ट हो गया। लेकिन आपको पता कैसे चला कि कैनवा पे जाएं, वहाँ से करें, वहाँ से ये काम करके पैसा कमा सकता है? जो लोग आपको देख रहे हैं वो समझ पाएँ कि अगर उनको इस तरह की परेशानियों का सामना हो तो उनको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके से चीज़ों पर जा सकें वो? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। काफ़ी लोग पूछते भी हैं ये चीज़ें कि देखो, सबसे बड़ी आज की तारीख में जो चीज़ है वो है मोबाइल। मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, सब कुछ है। अगर आप वहाँ पे अगर आपको सीखना है, रियलिटी में सीखना है, तो सीखने के लिए सब कुछ है सोशल मीडिया और सब कुछ। हम लोग काफ़ी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया का मिसयूज़ है, बट मैंने कभी नहीं किया। मैंने यूट्यूब पे ना कैनवा के बारे में देखा था एक बार, इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, तब मैंने देखा ये क्या है। अब मुझे क्या है, लैपटॉप और चलाने से बहुत प्रॉब्लम है। मैं हमेशा मोबाइल फ्री रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल से डिज़ाइनिंग सीखी। मोबाइल से मैं डिज़ाइनिंग करता था। मैं मोबाइल से डिज़ाइनिंग करते करते मुझे मज़ा आया कैनवा में। उस पर कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही फ्री मतलब बने हुए होते थे, तो उसको मैं एडिट करता था। देन मैं अगर आप कोई कंटेंट बोलते थे, अब तो यही आ गया। अब तो अगर आप कैनवा में खाली टाइप करोगे पिज़्ज़ा, उसके आपको पूरा पोस्टर बन के आ जाएगा। आपको खाली लोगो लगाना है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अब इतना ईजी हो गया है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। अब आपको इस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे सफ़र चालू हुआ सफ़र कैनवा। रहा आपका। कहना है कि टेम्पलेट बहुत सारे हैं। आप कह रहे थे कि बहुत सारा जो टेम्पलेट यूज़ किया जा रहा है उस दौरान आपने खुद बनाया था, मैंने जो खुद यूज़ बनाया किया, था। तो उसका क्या कैसे रहा चीज़ों, कैसे किया काम उस पर आपने? जब मैं कैनवा की डिज़ाइनिंग करता तो मैं क्या करता, पहले वाइट बैकग्राउंड लेता था, फिर मैं खुद ऐसे टेम्पलेट्स हैं उस कैनवा में काफ़ी जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आज कैनवा में लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करे जो मैंने बनाए थे। उसके बाद जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो जाते हो प्रॉपरली, तब मैंने यूट्यूब से देख देख के मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता था। मैं कैप्शन सीखता रहता था कि अगर कोई फ़ोटो डाली तो फोटो में इस ब्रांड के लिए क्या कैप्शन होना चाहिए, तो मैं खुद ही बनाता रहता मन में। तो मैं सिंगल हैंडेडली मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता था। मैं किसी बंदे के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट भी अपलोड करता था। सारा काम मैं खुद करता था अकेला। और मैं उसमें महीने के 10-12 हज़ार कमा रहा था। 10-12 हज़ार मेरे हिसाब से एक 17-18 ईयर की एज में, उससे कोविड से पहले। अभी आपकी कितनी एज है? 23। तो उस समय आपने जो काम किया, अब जो बदलाव आया, आपके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि मेहुल बड़ा हो गया है, बदल गया है, वो कैसे इंस्पायरिंग होते हैं आपसे देख करके चीज़ों को? भैया देखो, इसका दो वे में बात कर सकते हैं इसके बारे में। एक वो दोस्त होंगे जो आपको रियलिटी दिखाते हैं कि नहीं यार भाई, तू कितना भी बड़ा हो तो हमारे साथ वैसे का वैसा आपका नेचर। तो एक जो लोग पहले मैं सोचता था कि जो बड़े लोग कहीं पर जाते हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं इसमें ईगो आ गया, इसमें हो गया, तो मुझे गुस्सा आता था। मैं कहा क्यों इनमें ईगो आ जाता है, कुछ ऐसा होता नहीं है। बट मुझे पता चला धीरे धीरे, जब मैं मुंबई गया, मैंने काम किया, अच्छा किया, तो मुझे ये पता चला कि मेन वैल्यू है टाइम की। आप कोई भी प्रोफेशन है, अगर सर आपका कोई प्रोफेशन जर्नलिस्ट का, तो आपका भी टाइम नहीं है आज हर किसी के लिए। तो वही है कि आपको जब बाहर जाना आपको टाइम नहीं मिलता, तो दो तरह के दोस्त मिलते हैं। काफ़ी दोस्त मेरे से, मैं उनसे बहुत छूट गया उनसे पीछे। पीछे मतलब उनसे मैं बात नहीं कर पाता आज उस लेवल में। जो उनसे मेरा बॉन्ड पहले था वो नहीं है। क्यों? उसका बहुत सारे कारण है। कारण ये भी है कि आपकी एक अलग रेस है, उनकी एक अलग रेस है। आप जिस रेस पे जा रहे हो, तो उस रेस पे आपको ये कि मुझे टाइम की वैल्यू पता चलती है। आपको फैमिली की प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ती है कि जैसे
हमारी मेरे मेरे भैया की प्रायोरिटी थी, हमको मम्मी को घर देना है फादर की डेथ के बाद, तो हमारी प्रायोरिटीज ये थी। तो जब प्रायोरिटीज होता, आपको जब गोल सेट होता है, वो कुछ भी नहीं दिखता। मेरे अभी 2 बेस्ट फ्रेंड है, बहुत लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 2 दोस्त है जो आज से 15 साल से मेरे साथ अभी तक हैं, बाकी मेरे साथ कोई नहीं है। तो आप बीकानेर से मुंबई की तरफ जब आप पहुँचे, वहाँ पर अभी तक कितने बड़े जो स्टार्स रहे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं और क्रिकेट की दुनिया पॉडकास्टर हैं, कहाँ कहाँ अभी किन किन के लिए आपने काम किया है? देखो कुछ एनडीएज होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि जो भी पॉडकास्टर में बड़े पॉडकास्टर्स हैं, आप समझ जाओगे, जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर, उनके लिए मैंने काम किया है। अब ये है कि हम लोग क्या काम करते हैं उनके लिए, लाइक कोई अच्छे कॉलेब्स हो रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं। हमने इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर का काम किया, उनका मैं नाम ले सकता हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अरुण भाई, एस्ट्रो अरुण पंडित को कौन नहीं जानता, तो अरुण भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हम उनका ब्रांडिंग देखते हैं प्रॉपरली। ऐसे बड़े बड़े कुछ क्रिकेट आईपीएल कंपनी है, जो टीम आईपीएल, उनका हमने काम देखा है। काफ़ी बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हमारे पास में आते रहते हैं, जैसे कोई मूवी का प्रोजेक्ट आता है, तो मूवी का जब प्रोजेक्ट आता है तो कोई एक ब्रांडिंग कंपनी को काम नहीं मिलता, वो मल्टीपल वेंडर्स को काम मिलता है। तो मूवीज़ में हम लोगों ने काफ़ी, अभी एक मूवी आई थी जो 800 CR थी, बॉलीवुड की मूवी, उसका काम हमने देखा था। तो मतलब प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली आते बड़े लोगों के लिए काम करें जो जो आपके साथ जो आपको देख रहे हों, ये समझें कि मेहुल जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच पाए हैं, क्या इसमें कैरियर है लोगों के लिए, लोग इसमें आ सकते हैं? सर बिल्कुल करियर है। लाइक एक ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर बंदा आने से डरता है, क्योंकि तो ब्रांडिंग का जहाँ आ जाती है, लोग डिजिटल, मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग में घुसते हैं, लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में घुसते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप उसमें आपकी एक फिक्स इनकम होगी, आप एक कहते हैं ना, एक जंप नहीं मार सकते बड़े लेवल पर। अब जैसे हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग खाली बड़े लोगों की ब्रांडिंग नहीं कर रहे। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का हमने जब काम लिया था, उनके फॉलोअर्स थे 50,000, आज वो 5 मिलियन तक, 10 मिलियन तक फॉलोअर्स पर हैं वो लोग। उनकी रीच उस लेवल तक है कि जब मज़ा तब आता है जब आप किसी नॉर्मल पर्सन को ब्रांड बनाओ, वो मज़ा ज़्यादा आता है। फिर वो बंदा वायरल होता है तो वो आपको याद रहता है कि मुझे ब्रांड इस बंदे ने बनाया था। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं, और इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एक बहुत अच्छे लेवल पे गोल सेट करना है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है। योर नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। अगर आप नेटवर्क अपना नहीं बनाओगे अच्छा, कि देखो जितना ज़्यादा अपना अच्छा नेटवर्क बनाओगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और एवरीडे सीखने का है। आज अगर मैं सोच लूँ क्या मैं बहुत नंबर 1 पे हूँ, नंबर 1 पे आसान है, आना बहुत ईजी है, पर मेंटेन करना मुश्किल है। अगर जिस दिन हम लोग मान लेंगे हम नंबर 1 पे, तो काम नहीं होगा अच्छे से। तो जो भी लोग हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि आप एक्सप्लोर करो, ये बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है। और ये अभी इंडस्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, मोदी जी ने खुद ने स्पीच में बोला अपनी एक, कि जो ब्रांडिंग का जो टाइम है, जो डिजिटल दुनिया का टाइम है, वो अब वो आने वाला टाइम यही है। हर चीज़ आपको डिजिटल मिल रही है, हर चीज़। आज हम देखेंगे जैसे काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन लोगों के भी डिजिटल एडिशंस आने लगे, उनके यूट्यूब पे लोग देखना चालू कर रहे हैं। पहले लोग टीवी पे देखते थे, आज भी देखते हैं, बट जो यूथ है वो टीवी पे देख लेगा। जो पहले न्यूज़पेपर्स थे, अब न्यूज़पेपर डिजिटल आ गए, तो पूरा टाइम डिजिटल का आ रहा है। तो आने वाले मेरे साथ 15-20 साल डिजिटल के बहुत हाई लेवल जाने वाला है। तो जो भी कॉलेजेस हैं उनको भी ना ये चीज़ें कोर्सेज करने चाहिए। आज जर्नलिज्म का तो कोर्स आप दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हो, बस ब्रांडिंग का कोर्स क्यों नहीं सिखा रहे आप लोग? ब्रांडिंग का कोर्स अगर कॉलेज और इंटीग्रेट करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाए, और हमारे राजस्थान में तो होना चाहिए। इसमें चुनौतियाँ क्या क्या मानते हैं आप? अगर कोई ब्रांडिंग की फील्ड में आ रहा है तो चुनौतियाँ क्या होंगी? पहली चुनौती क्या फेस करनी पड़ती लोगों को? मैं थोड़े पहले आपसे बात की थी, चुनौतियाँ तो भैया बहुत आती है कि लाइक जो सबसे बड़ा डर नहीं रहता, लाइक एक वो चीज़ रहती है कोई इस फील्ड में, हर टाइम एक डर ये रहता है कि कल क्या हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। आज अगर बीच में अभी मैं बताऊंगा, एक यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़े यूट्यूबर का हैक हुआ था, पता है आप सब लोगों को किसका हैक हुआ था? उसमें डायरेक्ट नाम मेरा आ गया कि इस कंपनी ने ये कहना ब्रांडिंग और पीआर स्टंट किया है। तो ये चीज़ एक ऐसा हो जाता है कि नाम मेरे पे ब्लेम आ गया सीधा। तो मेरे पे लोग कॉल कर रहे हैं, आप लोग क्या हरकतें कर रहे हो? मैंने सोचा मेरा एक बंदे का यूट्यूब चैनल हैक हुआ, तो वो पीआर स्टंट या ब्रांडिंग स्टंट कैसे हो सकता है? कोई कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें हमारा नाम क्यों होगा? ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल सर थे, उनका आया था कि मुझे इस पॉडकास्ट पे आना है। मैं कहा सर आपका प्रोफाइल बहुत गुड टू गो, बट हम लोग अभी नहीं कर सकते। तो उन्होंने मतलब बहुत खतरनाक लेवल पर धमकियाँ दी थी कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बहुत परेशानियां भी होती है। और ये फील्ड ऐसा है कि ब्रांडिंग का फील्ड की इसमें कल क्या हो जाए पता नहीं चलता। आज आप किसी ब्रांड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर इस फील्ड में ये भी है कि आप उनका काम अच्छा कर रहे हो, एक चीज़ गलत हो गई तो आपने इतना अच्छा काम क्यों देखेगा नहीं। तो आपको लगभग क्लाइंट के लिए 1 साल आगे तक सोचना पड़ता है। आज जैसे एग्जाम्पल मैं कल मीटिंग में जाऊँगी किसी, तो मुझे बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि मैं 1 साल बाद आपके ये प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। आज बड़े बड़े अब जैसे क्लाइंट्स की पर डे डिमांड बढ़ती है, आज मैं उनको पॉडकास्ट पे लेके आ रहा हूँ, अब वो बोल देंगे मुझे टीवी शोज पे जाना है। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ता है, टीवी शो से बात करनी पड़ती है, बात करना बहुत टफ होता है।
तो इस फील्ड में चुनौतियाँ तो बहुत है, बट ये मज़ा भी आता है। जब आपने शुरू किया तो खुद चुनौतियाँ थी, अब कई सारे लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, तो उनको देखते हैं तो क्या लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं पहले की तुलना में? भैया बिल्कुल बेहतर हो रही है, जैसे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कहा ना 14 ईयर्स हमको हो गए कि हम लोग ननियाल में रहते हैं, 14 ईयर्स हो गए, और अब ये हम लोग हमारा फ्लाइट मैंने हमने ड्रीम फ्लाइट लिया है, तो इस फील्ड में पैसा भी बहुत है और ये भी है कि धीरे धीरे आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अभी हमने हमारी नीड पूरी करी है, अब ड्रीम पूरे होंगे। अब जो टीम को देता हूँ, इतनी बड़ी हमारी टीम काम कर रही है, टीम काम करती है। आज अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना घूम रहा हूँ, एक अच्छे ड्रीम फेज में हूँ। लाइक जो चाह रहा हूँ वो चीज़ हो रही है, अच्छे अच्छे लोग कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा नेटवर्क बन रहा है। और जब लोग इतना प्यार देते हैं आपको, आज जो आप जिसको भी फॉलो करते हो बड़े यूट्यूबर, वो जब आपको प्यार देते हैं, वैसा बैठते हैं कि भाई अपन ये करते हैं, अपन चिल करते हैं, अपन वो करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ग्रेटिट्यूड देते हैं अपन भगवान को कि नहीं भगवान जो कर रहा अच्छा कर रहा है। आज जो फेस था वो फेस गया, जब फादर मेरे चले गए, मेरे दादा चले गए, दादी चली गई, मेरे रील ताऊ जी के लड़के सब लोग चले गए उनके, तो जब उनको खो दिया ना, तो आज वो लगता है कि उन लोगों का ये आशीर्वाद है जिस लेवल पे हम लोग इधर है। एक आखिरी सवाल करूंगा, बीकानेर से मुंबई तक का जो सफ़र रहा आपका, नेटवर्क ही है, कुछ और मानते हैं इसके पीछे में आप? वैसे सबसे बड़ा चीज़ ये था आपका माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ये था कि भैया जो सफ़र बीकानेर को छोड़ने का मेरा तो ये था कि भैया जब तक मुझे पता है मेरा जो सारा का मुंबई है, यही मैं पेरेंट्स को बोलूँगा आज कि प्लीज़ आप जो अगर आपको कोई अपना बच्चा बोल रहा है आपको कि उसको बाहर जाना, तो एक बार उसको बाहर जाने दो। आज मेरे मम्मी मेरे भैया ने मुझे ये चीज़, उन्होंने मुझे इतना ओपन रखा, मैंने उनको बोला मुझे जाना है, मैं बाहर काम करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे ये एक बार भी नहीं पूछा क्यों। उन्होंने मुझे बेटा जा, अगर तेरे मन में एक बार है तो निकाल के तो आ। अब कभी कभी होता है पेरेंट्स मना कर देते हैं और बच्चे मन में रह जाती है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, और मेरे मन में हमेशा कि मेरे मन में कभी ये रिग्रेट नहीं रहा कि मैंने वो नहीं किया। और मेरे मम्मी भैया भी मुझे ये बोलते हैं कि काश वर्ड कभी लाइफ में नहीं है, काश मैं ये कर लेता, काश वो। आज मैं खुद बोल सकता हूँ, मैं मुंबई गया, मैं जाके ये चीज़ इंप्लीमेंट किया, मैंने काम किया वहाँ जाके। वही बाकी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कोई बच्चा बोल रहा है आपको उसको बाहर जाना है, उसको अच्छा काम करना है, तो प्लीज़ उसको भेजो। कि क्या पता कभी कभी नेगेटिविटी मत सोचो कि वो बाहर जाके बिगड़ेगा, वो कुछ अच्छा करेगा तो भी नाम आपका होगा। अब मैं मेरे पेरेंट्स का नाम किया तो आपके बच्चे आपके पेरेंट्स का नाम करेंगे। जाने देना चाहिए। ये हमारे साथ थे मेहुल पुरोहित, जो बीकानेर से मुंबई में अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि नीड पूरी हुई है, ड्रीम्स अभी बाकी हैं, लेकिन जो लोग ब्रांडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने बातें बताई हैं किस तरीके से चीज़ों कर सकते हैं। जैसे ये लगातार बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो चुनौतियाँ होती हैं उस पर भी हमने इनसे बात की है कि क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, कहाँ कहाँ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। उन सारे सवालों का जवाब इन्होंने खुल के दिया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.